नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा एक छोटा सा पद आपको सुनाता हूँ। दोस्त कठिन है यहाँ किसी को अपनी पीड़ा समझाना। दोस्त यहाँ है, दोस्त कठिन है यहाँ किसी को अपनी पीड़ा समझाना। दर्द उठे तो सूने पथ पर पाँव बढ़ाते चलते जाना, पाँव बढ़ाते चलते जाना। आज एक दो गधे दोस्त की दर्दनाक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और वह गधा नहीं, वास्तव में वह कहानी हम लोग के जीवन से रिलेट करता है। एक दो गधे दोस्त अपने मालिक के यहाँ रहता था, जिसका मालिक का नाम वो धोबी था। वो अपने गधों को खाना तो ठीक से देता नहीं था और गट्ठर काफ़ी लाता था, काम उससे काफ़ी लेता था। दोनों गधे दोस्त मन तकलीफ में इतना था कि रात को दोनों आपस में बातें करते। दोस्त, इतना तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं, खाना नहीं मिलता है, काम भर दिन करते हैं, कब तक चलेगा ये जिंदगी, कैसे चलेगा। और ऐसे ही करके उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन एक दोस्त कहता है, दोस्त एक काम है, हम लोग इस जगह को छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन भागे तो भागे कैसे। उसको दोनों को दोस्त को क्या करता था, एक खूंटे में बाहर में एक कुछ ज़मीन थी जहाँ छोटी छोटी कोई घास थी, उसमें खूंटा गाड़ करके और दोनों को चरने छोड़ देता था और फिर दिन भर काम कराता था। एक दिन एक गधा का तो खूंटा थोड़ा मजबूत गाड़ दिया धोबी ने, दूसरे का थोड़ा खूंटा थोड़ा कमजोर था, रस्सी से बांधा हुआ। एक खूंटा थोड़ा हल्का सा धक्का से उखड़ गया और वह गधा दोस्त कहा, दोस्त मैं तो आज़ाद है, मैं तो भागता हूँ, चलो अगर तुम भी चलना चाहते हो तो तुम भी जोड़ कर धक्का लगाओ। और दोनों दोस्त यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं प्रदेश में दूसरा जगह खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन दूसरा दोस्त कहा कि नहीं, हम नहीं भागेंगे, कम से कम थोड़ा सा तो खाना पीना मिल जाता है, प्रदेश में और क्या मिलेगा, और कहीं तकलीफ हो। वो भय से डर से नहीं आज़ाद हो रहा था, लेकिन एक आज़ाद होकर के निकल गया। अब जो है, एक गधा के चले जाने से धोबी वो दूसरा गधा का भी भार इसी गधे पर डाल दिया। जो दो गधा काम करता था, एक ही गधे से पूरे काम ले रहा था। वह बेचारा और परेशान हो गया, तो क्या मैं भी मुसीबत ले लिया, मैं भी भाग जाता तो अच्छा था, अब तो उस गधे का भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है भाई, मैं क्या करूं। लेकिन तकलीफ झेलते रहा, तकलीफ झेलते रहा, सुख का कांटा हो गया बेचारा। बहुत दिनों के बाद जो गधा भाग गया था वह बहुत मोटा तगड़ा होकर के सोचा, जाता हूं अपने दोस्त को थोड़ा एक बार भेंट करके देखूं उसकी क्या स्थिति है, क्या दशा है। आता है तो देख करके तो उसकी रुलाई आने लगी। अरे बाप, हाय सखा, इतना काहे तकलीफ झेल रहे हो, इतना सुख के कांटे हो गए हो, क्यों नहीं तुम हमारे साथ भागा। वो गधा दोस्त देख के उससे खुश होता है, तुम तो बहुत मोटा तगड़ा हो गया, तुम कहाँ चला गया, लेकिन मैं तो तकलीफ में हूँ। कहा तो तुम क्यों नहीं भागे दोस्त, हम तो तुमको कहे थे चलो आज़ाद हो जाओ, लेकिन तुम आज़ाद नहीं हुआ। दोस्त, वो गधा बोला, दोस्त क्या सुनाऊं, मुझे तो तकलीफ होती थी, हमको तो पीटता ही था धोबी। उसके पास एक बेटी थी, उस बेटी को वो पीटता था, और जब बेटी को पीटता था, मारता था, तो कहता था, देख तू सुधर जा, नहीं तो तेरी शादी इसी गधे से हम कर देंगे। हमको दोस्त मोह हो गया, तो किसी न किसी दिन इसकी बेटी से हमारी शादी हो जाएगी, और इसी मोह में मैं इस जगह को नहीं छोड़ा। वह गधा हंसने लगा। दूसरा दोस्त जो मोटा था, दोस्तों हमारे वास्तविक जीवन में भी ऐसे ही होते हैं। कहीं कोई काम हम करते रहते हैं, किसी फैक्ट्री में करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, चाकरी करते रहते हैं, और वहाँ बॉस की डांट,
ऑफिस का टेंशन, अनेक तरह का तकलीफ होती रहता है, लेकिन उसे कंप्रोमाइज़ करके जीते रहते हैं। आज़ाद होने का दूसरा रास्ता मिलता है, फिर भी आँख पर पट्टी बाँधे हम लोग चलते रहते हैं और उस तकलीफ को झेलते रहते हैं। अपनी आज़ादी के बारे में सोचते नहीं हैं, जैसे उसने गधा ने सोचा इसकी बेटी से मेरी शादी हो जाएगी। दोस्तों, हम लोग भी सोचते हैं कहीं मेरा बहुत बड़ा उन्नति हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हो जाऊँगा, और इसी सोच में हम अपनी ज़िंदगी का पूरा जीवन गुजार देते हैं और लास्ट में क्या होता है, हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ तकलीफ के सिवा। इसलिए जीवन में कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आवे तो डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए, निर्णय ज़रूर लेना चाहिए और अपने को आज़ाद होने की कोशिश करना चाहिए। यही इस गधे के द्वारा मनुष्य जीवन की एक आपको हमने संदेश दिया। अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।